शिला बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले मनोज से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मनोज दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता, तनख्वाह भी ठीक ही थी। लेकिन शिला की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। शिला बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी मनोज ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है शिला, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? शिला, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जागकर क्या करे? मनोज बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? शिला, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? मनोज समझ गया कि शिला को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। मनोज, अरे, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। शिला, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। मनोज, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। शिला, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मनोज क्या करता? किसी तरह कर्ज लेकर शिला के लिए रिंग ले आया, लेकिन शिला बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच शिला के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा सुमन और प्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से सुमन और प्रिया उतरे तो शिला अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। शिला मन में, वाह, कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल हैं दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। शिला को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर सुमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा सुमन ने ही खोला। सामने से सुमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। शिला जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। सुमन जी, अभी देता हूँ। सुमन, प्रिया प्रिया, जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। प्रिया चीनी लेकर आ गई। सुमन ने उसे शिला को देने को कहा। इस बीच शिला की नजर सुमन के घर पर थी। काफी महंगी और एंटीक चीजों से सजा हुआ था उनका घर। जब प्रिया ने कामिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नजर प्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। प्रिया और सुमन दोनों ने शिला को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। शिला जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो मनोज की नजर उस पर गई। मनोज, अरे, घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों ले आई? शिला, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे शिला सुमन और प्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी प्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो प्रिया की गैरहाजिरी में भी सुमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। सुमन हंसते हुए, अरे, बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। शिला, अरे, ऐसा मत कहिए सुमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। सुमन, ये आप क्या कह रही है? शिला बोली, आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या?
इनडायरेक्टली वो सुमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि सुमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन सुमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो शिला की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, शिला सुमन और प्रिया से मिलने उनके घर आई। प्रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। शिला, मेरी बात? प्रिया, अरे ये सुमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। शिला, अच्छा क्या कहते हैं सुमन? प्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी है। कितनी मजेदार बातें करती है। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। प्रिया के से मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर शिला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच प्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए प्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। सुमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर शिला को जब पता लगा कि प्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। शिला मन में यही सही मौका है सुमन को फंसाने का। मनोज भी बाहर है और प्रिया भी अपने मायके गई हुई है। प्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे शिला ने सुमन के घर का दरवाजा खटखटाया। सुमन ने जरा देर से दरवाजा खोला। शिला, क्या बात है सुमन, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में? सुमन बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शिला, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। सुमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। शिला, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। शिला भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि सुमन को खिलाया भी। अब तो शिला सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। सुमन को शिला का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन सुमन, शिला भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, शिला सुबह सुबह सुमन के घर आई। सुमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी। लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। शिला, अरे सुमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शॉवर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं। सुमन ने हामी भर दी। इधर शिला तो किसी और फिराक में थी। उसने सुमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। सुमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर शिला अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। शिला बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो सुमन को भी अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन अचानक सुमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। शिला, ओ सॉरी सुमन। वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। सुमन अब भी शिला से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर शिला अपने प्लान में कामयाब हो गई थी।
सुमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें सुमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी शिला वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। शिला, सुमन, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। सुमन देखो, मैं एक सीधी शादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। सुमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए शिला को दे दिए। हालांकि उसे शिला पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन शिला ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब सुमन प्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो शिला ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार सुमन को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। सुमन ने बहुत सोचा और उसने प्रिया से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दीं। प्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन शिला जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने प्रिया को देखा। प्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। शिला, अरे तुम कब आई? प्रिया, प्रिया जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद प्रिया ने सुमन और शिला की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, प्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही शिला के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन प्रिया अड़ी रही। आखिरकार शिला टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। प्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे मनोज भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। शिला को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली। लेकिन सुमन और प्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।